हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो फाइनली आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की सिविक्स, जिसमें आज हम बात करेंगे सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है व्हाट इज डेमोक्रेसी। क्या है डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, आखिर हमारी डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, आखिर डेमोक्रेसी क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाई डेमोक्रेसी। तो जो व्हाई डेमोक्रेसी हमारी जरूरत क्यों है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, आखिर डेमोक्रेसी है क्या है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो हमारी दुनिया है, दुनिया में ये जो कंट्रीज हैं, तो इनको चला कौन रहा है? जो हमारा गवर्नमेंट है वही क्या है, इनको चला रहा है। तो आप पहले ही बहुत कुछ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ चुकी हो, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ चुकी हो। जैसे कि आपने क्लास 8th में पढ़ा था यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, जब आप क्लास 7th में थे जब आपने पढ़ा था स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, जब आप क्लास 6th में थे जब आपने पंचायत वगैरह के बारे में आप ये सब पहले ही पढ़ चुके हो। ऐसे ही आप बहुत कुछ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ चुके हो, लेकिन उन्हीं में से हमारे लिए दो फीचर अगेन पढ़ना है। कौन सा? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्योंकि एनसीईआरटी में सबसे पहली हेडिंग में ही आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है। इसलिए हम इनके दो फीचर फिर से पढ़ेंगे एक बार और। वैसे तो आप क्लास 8th में पढ़ ही चुके हो। तो सबसे पहले बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है। अ गवर्नमेंट दैट इज मेड बाय द पीपल, ऐसी गवर्नमेंट जो पीपल के द्वारा बनाई जाती है, यानी जो जनता द्वारा बनाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होगी? ऐसी सच अ गवर्नमेंट दैट इज नॉट मेड अकॉर्डिंग टू द सिटीजंस एंड सिटीजंस हैव नो राइट टू चूज देयर ओन लीडर। ऐसी गवर्नमेंट्स जो सिटीजंस द्वारा नहीं बनाई जाए, सिटीजंस द्वारा मतलब जो पीपल द्वारा नहीं बनाई जाती और ना ही उनके पास कोई राइट्स होता है कि वो अपने रूलर या फिर लीडर्स को वो चूज कर सके। ठीक है, ये तो आप पढ़ चुके थे पहले ही कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? ऐसी गवर्नमेंट जो जनता द्वारा बनाई जाती हो। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो जनता द्वारा नहीं बनाई जाती है, ना ही उनके पास कोई राइट होता है वो अपने लीडर को चूज कर सके। ठीक है, ये आप पहले ही पढ़ चुके। अब हम बात करते हैं। तो देखो बच्चों, इससे एक बात तो क्लियर होती है, जिस देश में हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उस देश में क्या है? डेमोक्रेसी है। तो अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी। क्या जिस देश में यदि जिस देश में भी क्या आप जिस कंट्री में भी हमारा क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसका मतलब क्या हो सकता है? उसमें डेमोक्रेसी हो सकती है, होगी डेमोक्रेसी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी है क्या। उससे पहले आपकी एक एनसीईआरटी बुक में एक छोटी सी स्टोरी दी है, तो मैं वो स्टोरी सुनाता हूं। ठीक है, तो एक क्लासरूम है, उसमें टीचर है ना, वो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बताती हैं। तो उसमें से ही जैसे ही वो डेफिनेशन बताती हैं तो उनमें से एक स्टूडेंट होता है, वो कमेंट करता है। स्टूडेंट का नेम है मैरी। मैरी बोलती है मुझे ये आइडिया पसंद नहीं आया। पहले ही हम डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और अब हम बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। मतलब कि उसका कहने का मतलब है हम डेमोक्रेसी के बारे में पहले ही बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और अब हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। उसका कहने का मतलब यही था कि हमें पहले तो उसकी डेफिनेशन पढ़ना चाहिए थी, उसके बाद ही हमारे लिए डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना था, लेकिन हमने उल्टा पढ़ा। तो टीचर उस पर बोलती है ठीक है, ये तुम्हारा जो पॉइंट है मैं उससे सहमत हूँ। देखो, तो ऐसा है, जो हमारी जो जनता है या जो समाज है, सबसे पहले क्या करता है? वो किसी भी चीज का यूज करता है, उसके बाद ही वो उसको डिफाइन करता है। जैसे कि ये मार्कर है, तो सबसे पहले हम इसको लाएंगे और क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे, उसके बाद ही हम इसको डिफाइन करेंगे। तो उसके बाद वो स्टूडेंट अगेन कमेंट करता है जब हमने इसको डिफाइन कर दिया है, उसका कहने का मतलब है जब हमें इसे डिफाइन करने की क्या जरूरत है, जब हम उसका यूज कर रहे हैं। क्या डिफाइन करने की क्या जरूरत है जब हम उसको यूज कर रहे हैं? तो टीचर बताती है देखो ऐसा है, हम किसी चीज को कब डिफाइन करते हैं? जब हमें उसमें डिफिकल्ट आती है या फिर हमारे लिए उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात की जाए, ये मार्कर ही है। अब मैं यहाँ पे 2 मार्कर ले आया, ठीक है, 2 मार्कर ले आया। अब हम पहले इसे यूज करेंगे, अब हमें लिए इसको डिफाइन तो करना पड़ेगा, तो हम पहले क्या कर रहे हैं? इसको यूज कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमने क्या किया? पहले डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, अब उसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक दूसरा और स्टूडेंट खड़ा होता है और वो पूछता है कि हमने पहले ही डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, क्या हमें उसको चेंज करने की जरूरत है? वो डेफिनेशन क्या थी, जो कि किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने। उन्होंने बताया डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। क्या ये हमारी डेफिनेशन गलत है? ये आप पढ़ चुके हैं पहले ही। तो टीचर कहते हैं ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, पर क्या किसी ने कहा क्या ये बेस्ट डेफिनेशन है? टीचर ने बोल रहा क्या ये बेस्ट डेफिनेशन है? देखो, जब तक हम इसे बेस्ट डेफिनेशन नहीं कह सकते, जब तक हम उसके बारे में खुद ना जान ले। अब जरूरी है कोई देश कह रहा है कि जो जनता के लिए है, जनता के द्वारा है, तो जरूरी हम क्या मान लें? नहीं, जब तक हम उस पर खुद
सोचेंगे नहीं जब तक हम ये नहीं कह सकते कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा या डेमोक्रेसी है उस देश में या नहीं। उन्हीं बच्चों में एक स्टूडेंट और खड़ा होता है और टीचर से कहता है क्या मैं कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ। वो बताता है कि हमारे लिए डेफिनेशन ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने किसी बुक में पढ़ा था डेमोक्रेसी जो वर्ड है ना वो ग्रीक वर्ड से आया है। क्या वर्ड से आया है? ग्रीक वर्ड से, जो कि वर्ड था डेमोक्रेटिया। और डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेतिया का मतलब क्या होता है? रूलर, यानी कि जनता का रूल। इसको क्या लिखेंगे? डेमोक्रेसी। यहां पे लिखेंगे डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल, इज रूल्ड बाय द पीपल। ठीक है, तो वो ये बताता है, इसका मतलब यही होगा। तो वो टीचर कहती है ये ठीक है, ये काफी हद तक सही है, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं है। जैसे कि देखो, जब पहले हम कंप्यूटर को यूज करते थे तो वो पहले किसके लिए, जो हमारी डिफिकल्ट कैलकुलेशन होती थी ना, सिर्फ उनके यूज के लिए करते थे। फिर उसके बाद क्या होता है, तो वो कहता है जैसे जैसे टाइम चलता गया तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही हमारा जो कंप्यूटर था ना उसके लिए हम किस में यूज करने लगे। अभी की बात की जाए, जो कंप्यूटर अभी हम राइटिंग के लिए, एप्स के लिए, गेमिंग के लिए अलग अलग तरीके के लिए यूज कर रहे हैं। तो ऐसी समय के साथ क्या होता है, डेफिनेशन बदलती जाती है। ऐसे ही इसमें भी हमारी क्या होगा, डेफिनेशन बदल जाएगी। इसलिए हम इस तरीके से नहीं कह सकते, इस डेफिनेशन को भी डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए हमारे लिए खुद पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में। जब तक हम सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जब तक हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन यही फिट कर। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। तो मैं सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले आप ये नोट करो, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन लिखता हूँ। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशन क्या होती है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम इसकी डेफिनेशन को जब तक डिफाइन नहीं कर सकते, जब तक हम इसके बारे में कुछ से सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जब तक हम डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए हम अलग अलग कंट्रीज का एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज आ रही और क्या क्या डिफरेंसेस आ गए। जो हमारी सिमिलरिटीज आएंगी उसी बेस्ड पर हम डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से, एग्जाम्पल जैसे, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज का। तो देखो, एक बात तो आपको पता है, जो भी कंट्री है वो अपने आप को डेमोक्रेटिक मान रही है और उनका जो गवर्नमेंट का, लेकिन उनमें एक चीज कॉमन, क्या उनका सबका अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट चलाई जाती है। जैसे कि हम बात करें अमेरिका की। अमेरिका में क्या होता है, जो जनता होती है ना बाकी वोट देती है और डायरेक्टली किसको चुना जाता है, प्रेसिडेंट को, ठीक है। और यहाँ का प्रेसिडेंट क्या होता है, मोर पावरफुल होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। अब बात करें हमारे इंडिया की। अब जब इंडिया में जो जनता वोट देती है, इंडिया में जब जनता वोट देगी तो किसको देगी, तो किसका चुनाव होगा, पार्लियामेंट का होगा। और उसके ताकि हम किसको, प्राइम मिनिस्टर को चुन सके। हम डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुन रहे, पार्लियामेंट के बाद ही हम चुन पा रहे हैं। तो इसमें हमारी एक क्या कॉमन निकल के आ रही है, और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ पे हमारा प्राइम मिनिस्टर ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल है, यहाँ पे हमारा प्राइम मिनिस्टर ज्यादा पावरफुल है। तो ये तो गवर्नमेंट को चलाने के तरीका अलग अलग है, लेकिन जो हमारे क्या कॉमन, इनमें कॉमन क्या निकल के आ रहा है, कॉमन क्या फीचर निकल के, जो कॉमन फीचर निकल के आएगा उसी बेस्ड पर तो हम डेमोक्रेसी को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे क्या कॉमन फीचर निकल के आया, ये कॉमन फीचर निकल के आया, जो भी यहाँ का रूलर्स है, इसको इलेक्ट कौन कर रहा है, किसके द्वारा चुना जा रहा है, जनता के द्वारा। यहाँ पे पीपल्स इलेक्ट कर रहे हैं, पीपल अपनी जो जनता है वो चूज कर रही है इनको, लीडर्स को। तो यहां से हमारे लिए एक डेफिनेशन निकल के आ जाती है डेमोक्रेसी की। वो डेफिनेशन क्या निकल के आई, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट का फॉर्म है जिससे हम रूलर्स को पीपल्स द्वारा यानी जनता द्वारा इलेक्ट करके चुनते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। डेमोक्रेसी डेफिनेशन क्या, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है, एक गवर्नमेंट का एक फॉर्म है जिसमें हम रूलर्स को पीपल्स के या जनता के द्वारा इलेक्ट करके चुनते हैं, ठीक है। ये तो इसके कॉमन से निकल आया, ये तो सिर्फ एक डेफिनेशन निकल के आई है, ये डेफिनेशन निकल के आई। इससे हम सिर्फ कुछ ही कंट्रीज का पता लगा सकते हैं कौन सा देश हमारा डेमोक्रेटिक है और कौन सा देश हमारा डेमोक्रेटिक नहीं है। सिर्फ कुछ ही कंट्रीज का पता लगा पाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एक आता है म्यांमार। देखो, अब हम बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार में क्या होता है, आर्मी रूल करती है। वहां पर पीपल्स को या वहां की जनता को अलाउ नहीं रहता कि वो अपने रूलर्स को स्वयं चुन सके, खुद चुन सके। तो ये बताओ, ये हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी होगी या नहीं होगी। ऑफ कोर्स यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो रूलर है वहां पे जनता नहीं चुन रही है,
वहां पे रूलर्स को जनता नहीं चुन रही है, तो ये भी हमारा कैसा हुआ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं हुआ। ये तो हम बता सकते हैं इस डेफिनेशन की। अगली बात करें अब चिली है जो कहां पे हैगा, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो यहाँ पे वो डिक्टेटर्स, यहाँ पे जो डिक्टेटर्स था ना जिसका नाम था फिनोसी, ठीक है, जो फिनोसी डिक्टेटर था ना वो अपने आप को क्या बना लेता है, वहां का रूलर बना लेता है। जो देखो सबसे पहले डिक्टेटर्स का मतलब होता है आर्मी जनरल, क्या रहता है, आर्मी जनरल। डिक्टेटर्स का मतलब होता है आर्मी जनरल। तो ये जो डिक्टेटर्स था उनमें जिसका नाम था फिनोसी, वो अपने आप को वहां का क्या समझ लेता है, रूलर समझ लेता है। और जो भी वहां की जो आर्मी रहती है और वो क्या करता है, पूरे देश पर जो भी हमारा चिली था ना वहां पे क्या कर देता है, पूरे पर कब्जा कर लेता है, ठीक है। तो अब बताओ ये भी हमारा डेमोक्रेसी यहाँ पे होगी या नहीं होगी? ऑफ कोर्स यहाँ पे भी हमारी डेमोक्रेसी नहीं होगी, क्योंकि इसने क्या किया, कब्जा किया, यहाँ पे जनता द्वारा चूज नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा दूसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट की बात करें, साउथ अरेबिया में, जो वहां के साउथ अरेबिया में जो किंग्स रहते हैं वो ही वहां पर रूल करते हैं। वो रूल इसलिए नहीं करते कि उनको पीपल्स द्वारा चूज किया गया, वो बल्कि इसलिए रूल करते हैं क्योंकि वो वहां पे क्या हुआ है, रॉयल फैमिली में वो जन्म लिया है, इसलिए वो वहां पे क्या करते हैं, रूल करते हैं। तो ये तो एक किस तरीके से कैसा मोनार्की सिस्टम हो गया, राजा का बेटा राजा ही बनेगा। तो ये भी हमारा एक तरीके से किसमें नहीं आएगा, डेमोक्रेसी में। तो ये भी देश हमारा क्या हुआ, डेमोक्रेसी नहीं आएगा। यहाँ पे भी हमारी डेमोक्रेसी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूलर्स को जनता द्वारा नहीं चुना जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, हम कुछ ही देश का पता लगा पा रहे हैं कि कौन सा देश डेमोक्रेटिक है, कौन सा देश हमारा डेमोक्रेटिक नहीं है। हर एक देश को नहीं बता सकते हैं, देखो क्यों, जैसे कि हमने मान लो अलग अलग जगह पे, जैसे दुनिया में बहुत सी कंट्री है, अब वहां पे भी क्या हो रहा है, अलग अलग इलेक्शन हो रहा है। लेकिन जो इलेक्शन किसी न किसी प्रकार से तो इलेक्शन हो रहे हैं। क्या एग्जाम्पल की बात करें हम चाइना की, चाइना में भी तो इलेक्शन होते हैं, पीपल्स द्वारा चूज किए जाते हैं। लेकिन वहां पे क्या उसको हम डेमोक्रेटिक बोलेंगे कि वो कंट्री, उस कंट्री में डेमोक्रेसी है या नहीं है? उस कंट्री में बोलेंगे कि है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे सिर्फ एक पार्टी है, कम्युनिस्ट एक पार्टी है। तो उसी पार्टी में क्या होता है, एक मेंबर खड़ा होता है और आपस में लड़ा दिया जाता है। तो हम उसे नहीं बोल सकते कि उस देश में डेमोक्रेसी है। तो यदि आपको डेमोक्रेसी को डिटेल में पढ़ना है, आपको अच्छे से बताना है कौन सा देश डेमोक्रेसी, कौन से देश में डेमोक्रेसी है, कौन से देश में डेमोक्रेसी नहीं है, तो उसके लिए आपको फीचर पढ़ना पड़ेंगे डेमोक्रेसी के, जिससे आप एक एक चीज बता सकते हो। उसमें हम बात करेंगे रूलर्स क्या होते हैं, इलेक्शन क्या होते हैं, कौन पीपल वोट दे सकते हैं, कौन नहीं दे सकते हैं, ये सब हम किस में बात करेंगे, फीचर्स में, ठीक है। तो वो हम फीचर की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।